देश और दुनिया के साथ ही नांदेड़ में भी ईद उल अजहा पर्व उत्साह उमंग के साथ मनाया गया। गुरुवार 29 जून की सुबह देगलूर नाका परिसर के ईदगाह मैदान पर हज़ारों मुस्लिम भाइयों ने एक साथ ईद की नमाज अदा की। मौलाना ने विश्व शांति के लिए दुआ की। ज़िला प्रशासन, पुलिस विभाग और मनपा प्रशासन की ओर से ईदगाह मैदान पर सामूहिक नमाज अदा करने के लिए सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध की गई थी। साथ ही सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। प्रेम और बलिदान के प्रतीक ईद उल अजहा पर्व पर आपसी भाईचारा और सद्भावना रखने की अपील इस समय की गई। नमाज के बाद मुस्लिम भाइयों ने एक दूसरे को गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। देश और दुनिया में अमन शांति कायम रखने की इस अवसर पर अल्लाह से दुआ की गई। ऐसी जानकारी मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना ने MCN हिंदी न्यूज़ को दी। आज यहाँ ईदगाह जदीद नांदेड़ पर नमाज ईद बड़े अहतमाम के साथ अदा की गई है। इस मौके पर नांदेड़ के तमाम ही शहरियान ने नमाज ईद यहाँ अदा की है। ईद उल अज़हा हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माईल अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की यादगार है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जिन्हें 94 साल की उम्र में अल्लाह ताला ने बड़ी फ़रियादों के बाद एक बेटा अता किया था और अल्लाह के हुक्म पर उन्होंने उस छोटे से बच्चे को पहले तो मक्का जैसे बेआब गियाह मैदान में छोड़ दिया और जब वो चलने फिरने के काबिल हुआ और अल्लाह का हुक्म आया कि इस बच्चे के गले पर छुरी चला दो, अपने महबूब तरीन चीज़ पर को ज़िबाह कर दो, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसमें भी ताख़ीर नहीं की। यहाँ वाकई ये बहुत अहम उन्वान है कि हज़रत इब्राहीम ने जब अपने बच्चे इस्माईल से पूछा था कि बेटे मैं तुम्हें ज़िबाह करना चाह रहा हूँ, तुम्हारी क्या राय है, उस बच्चे ने बग़ैर झिझकते हुए कहा था कि आपको जो करना है फ़ौरन कर दीजिए, मुझे आप सब्र करने वाला पाओगे। यकीनन बच्चे की ये जज्बे उसकी माँ की तरबियत और उसके माँ की परवरिश का नतीजा थी और एक मुकम्मल ख़ानदान कैसे अल्लाह तबारक व तआला की इताअत, फरमा बरदारी और जानिसारी और फ़िदाकारी के जज्बे ले सकता है, वो हज़रत हाजरा, हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माईल अलैहिमुस्सलाम के इस ख़ानदान से मिलती है, जिसमें हज़रत हाजरा औरतों के लिए एक मिसाली ज़िंदगी है, हज़रत इब्राहीम बड़ों के लिए एक मिसाली ज़िंदगी है और हज़रत इस्माईल नौजवानों और बच्चों के लिए एक बेहतरीन मिसाल है कि आदमी अपनी क़ुरबानी सिर्फ़ जानवर की ही ना करे, बल्कि आज वो अपनी अना को, अपनी बेजा ख्वाहिशात को और अपनी नाजायज़ रस्मों और रिवाजों को भी अल्लाह के हुक्म के सामने ख़त्म करने का इरादा करे, तो यकीनन ये क़ुरबानी होगी और ईद का हकीकी पैगाम होगा। मैं सारे शहरियान नांदेड़ को मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह इस ईद को हम सब के लिए मुबारक बनाए। तमाम उम्मत मुस्लिमा को मेरी तरफ़ से ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। और जैसा कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि क़ुरबानी के मायने जो है अल्लाह का क़ुर्ब हासिल करना, और इस मौके पे मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हम सब को अल्लाह की क़ुर्बत हासिल करने की तौफ़ीक़ दे कि जो इंसान, जो बंदा अल्लाह की क़ुर्बत हासिल कर लेता है उसको किसी की ज़रूरत नहीं और उसको किसी का खौफ नहीं होता है। तो अल्लाह ताला ये ईद उल अज़हा हमारे लिए अल्लाह की क़ुर्बत नवाजने की तौफ़ीक़ अल्लाह करे। और इस मौके पर मैं जो है तमाम लोगों का जो यहाँ पे आए हैं ईद के लिए, नमाज के लिए, उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। कलेक्टर साहब, एसपी साहब और पुलिस का पूरा पुलिस प्रशासन का शुक्रिया, और ख़ुसूसी तौर पे मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा खादिम उम्मत का, जो हमेशा हर साल अपने जो है कोशिश को, इंतज़ामात के लिए हमेशा कोशिश में रहते हैं। और ख़ुसूसी तौर पे शुक्रिया उन कारपोरेटर्स हज़रात का जिन्होंने इन इंतज़ामात में ताउन किया। बहुत बहुत मुबारकबाद फिर से एक बार। अल्लाह आप सबको जज़ाए खैर दे और अल्लाह पूरे 3 दिन खैर और आफ़ियत के साथ गुजरे। हम इस ईद के मौके पर अपने मुल्क में अमन व अमान, शांति का पैगाम देना चाहते हैं और प्यार और मोहब्बत बांटने का पैगाम देना चाहते हैं। और ये ईद पर ना अल्लाह को गोश्त पहुँचता है और ना खून पहुँचता है, बल्कि अल्लाह ताला को उसका तक़वा पहुँचता है। हमारे अंदर इंसानियत के लिए मोहब्बत, प्यार होना चाहिए और अल्लाह के अहकामात की पाबंदी जिस कदर की जाएगी वही इस ईद का पैगाम है। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला से कि इस दुनिया में भी और हमारे मुल्क में अमन शांति कायम रखे। अपने बच्चे को, शीरखार बच्चे को वहाँ पर छोड़ दिया। और तीसरी चीज़ ये है कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में
ہم بچوں کے لیے اپنے والدین کے سلسلے میں اپنے والدین کے حکم کی تعمیل کرنے کے سلسلے میں ان کے معروف میں ان کے حکم کی تعمیل کرنے کے سلسلے میں ہمیں درس ملتا ہے کہ جس طرح سے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد کے حکم کے آگے اپنے آپ کو پیش کر دیا، اسی طریقے سے معروف میں ہم بھی اپنے والدین کے حکم کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر دیں۔